बैंकर बैंकर क्या बैंकर बैंकर कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, मैं हूं। चलो यहाँ से। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। आवाज किसकी है ये? अरे माता जी, आप कौन और मेरी गाड़ी में कैसे? विराट खतरे में रिवेरा भाई। हाँ ठीक है, पहले नीचे उतरिए और पानी पी लीजिए। आइए, आप बाहर आइए। हाँ, आराम से। बबीता, बबीता जा, बबीता इधर आ। कहाँ है तेरा बेटा? मेरी पोती और मेरी बहू को लेके अगवा करके भागा है। कहाँ है? क्या बकवास कर रही हैं आप? ए निकल यहाँ से, निकल। हमारे ही घर में खड़ी होके तू तो निकलो, चलो। नहीं जाऊंगी। तेरा पोता मेरे पोती और मेरी बहू को अगवा करके गाड़ी में बिठा के लेके गया। कहाँ गया वो? हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। दिलदार अंकल, बबीता आंटी, अरे हाय, हर्ष, अरे यहाँ पर बैठा दे, जल्दी जल्दी। पानी भवानी, आई क्या हुआ? आई शिखर, भवानी पानी ले, भवानी पानी ले। दिलदार जी, विराट कहाँ है? मुझे नहीं पता। आई मुझे भी नहीं बताया उसने कुछ। भवानी, भवानी, ए, तुझे ये इस अवस्था में कहाँ मिली? हाजी, मैं तो ऊपर घर की तरफ आ रहा था, मैंने देखा कि ये टेम्पो वाले की टेम्पो में ऐसी हालत में पड़ी थी, तो मैं ऊपर ले आया इनको। यही जानता होगा। इधर आ, इधर आ। इस अवस्था में तुझे कहाँ मिली? और इसके साथ एक लड़की थी, वो कहाँ है? वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो गाड़ी चलाते चलाते तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तभी मुझे अचानक से बाहर से आवाज आई, तो मैं गाड़ी बंद करके बाहर टेम्पो में देखा तो माता जी इसी हालत में थी। वो तो अच्छा हुआ इनके पास आधार कार्ड था, तो मैं यहाँ तक लेकर आ गया। बस पूरे रास्ते यही बड़बड़ा रही थी, अम्मू, विराट, खतरा। खतरा? सुना सुना तूने? तेरे बेटे का नाम लिया और खतरा भी बोला। खतरा? सबसे बड़ा खतरा तो तेरी पोती है, आफत की पुड़िया है वो। भवानी, परफेक्ट, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है। आज तो मेरे वार से बच नहीं पाएगा विराट। बैंकर, बैंकर, हे बैंकर, बैंकर उठो ना। तुम ऐसे बेहोश कैसे हो सकती हो? अभी तो जरूरत थी मुझे तुम्हारी। तुम ठीक नहीं होगी तो इन गुंडों से कैसे लड़ूंगा मैं? तुम मुझे ना ऐसे डिच नहीं कर सकती बैंकर, समझी? उठो ना बैंकर। बैंकर, तुम ठीक हो? तुम वापस क्यों आई यहाँ? चली जाती ना घर सीधा। क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? हाँ, पता है कितनी भारी हो तुम? कितनी देर से तुम्हें उठा के ला रहा हूँ। हाथ दर्द हो गए मेरे। इतनी बार बोला है कम खाया करो, कम खाया करो। कितनी भारी हो गई। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मसाज कराऊंगा मैं तुमसे, अपने हाथों की भी अपने सर की भी। क्योंकि तुम्हारी आजी है ना, वो प्रिंसिपल मैडम, वो सवाल पूछ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देंगी। कहाँ थे, कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या हुआ? नो 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 नो, बैंकर, बैंकर स्टे विद मी, बैंकर प्लीज, बैंकर
बैंकर प्लीज उठो ना बैंकर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ शेखी, कि यहां पर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? ये किधर गायब हो गए दोनों? जी सर। क्या खबर? सर हम लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें, मिल जाएंगे, यहीं कहीं होंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, पागल हो गए तुम लोग? उन लोगों को हाथ से जाना कैसे दिया तुमने? मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो जो मैंने कहा है वो करके दिखाओ, नहीं तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुम्हें। उन्हें ढूंढो और फोन करो मुझे। ओके सर। ठीक से ढूंढ रहे हैं उन दोनों को, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं भागे होंगे। बॉस, वो देखो वहीं छुपे होंगे वो लोग। चलो रे, चलो। ए, तुझे देख, तुझे देख। इधर देख मेरे बच्चे, यहीं कहीं होंगे वो। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना, चाय पीने से झगड़ा होता है। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? हम झगड़ा थोड़ा रही हो, हम दोनों साथ में हैं। वी आर अ टीम, रिमेंबर, राइट? जो करना है साथ में करेंगे। तो ये पता लगाना है कि ये पागल गुंडे कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। कुछ नहीं होगा। बैकर आंखें खोलना प्लीज। देखो ऐसे मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होने दूंगा। भाई वो दोनों नहीं मिले। ए, ढंग से ढूंढो उन्हें, यहीं कहीं होंगे वो। जी भाई। बच के नहीं जाने दूंगा मैं। ए, तू उधर देख। पता लगाना होगा ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हैं लोग हमें। ए, जल्दी ढूंढो उन्हें, इन डब्बों के पीछे ढूंढो। चप्पा चप्पा छान मारो, बच के नहीं निकलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ ही बस घबरा मत। मिले क्या? नहीं, अब तक नहीं मिले। ये कौन है जो उसे फोन कर रहा है? अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इतने सारे मुस्टंडे मिलकर 2 लोगों को नहीं संभाल पाए। अरे वो लड़की है, एक नंबर की पागल है। रेत डाल दी उसने हम सब लोगों की आंखों में। और वो लड़का
वो तो उससे बड़ा पागल है। अरे ये 2 1 और 1 11 है। ओ हेलो, तुम्हें उनकी तारीफ करने के लिए नहीं रखा मैंने, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए रखा है, समझे? अरे हम उन पे हमला करने ही आए थे, लेकिन वो चुकन्ने निकले, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। क्या आप समझो तो कि बात किससे कर रहा है? आप चिंता मत करो, हमने जो उनकी हालत की है ना, वो बच के नहीं निकल सकते। अरे चुप करो तुम, एक औरत तो संभाली नहीं गई तुमसे और बकवास कर रहे हो। तुम जानते भी हो उसकी माँ यहाँ तक आ गई है, वो भी सही सलामत। आप डरो मत, ये लड़का लड़की बच के नहीं निकल पाएंगे। आप पिछली बार जहाँ मिले थे ना। चुप करो तुम, गधे हो तुम, गधे। उन्हें अंदाजा तक नहीं होना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया है, समझ आई तुम्हें? एक बार ही उस इंसान का नाम बोल दे बस। कोई गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और कान खोल के सुनो। हाँ, अपने बंदों को भी बोल देना, उन लोगों को मेरे बारे में एक हिंट तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जाओ, ढूंढो उन्हें और मुझे कॉल करो। ओके। क्या वहां कुछ हलचल हुई है। कहाँ पे? यहाँ। इधर पानी नहीं आ रहा है, पानी चल जल्दी, उधर चलो, जल्दी आओ। तुम कभी वो कर बंद। ये आप बहुत चोट लगी, आपको डॉक्टर की जरूरत है सर। डॉक्टर की जरूरत तो तुम्हें भी है ना, पर यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा ना। फिलहाल हमें किसी भी तरह यहाँ से बच के निकलना है। हाँ, तो पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर वो गुंडे वहीं निपटेंगे। सॉरी। इन्हें होश में लाओ ना डॉक्टर। आई, आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी भवानी। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने दवाई दे दी है, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा और शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे विराट पर इल्जाम लगा रहे हैं। आई 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 आई, आप बैठो प्लीज, आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप मत जाओ। छोड़ूंगी ना मैं उस विराट को। आई, आपको सच में लगता है कि विराट ने अमू को किडनैप किया है? आई, वो गलत लड़का नहीं है। तो कहाँ है मेरी अमू, बोल। और इसकी हालत किसने की? अब आई, वो तो भवानी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि इन सब के पीछे विराट हो ही नहीं सकता। इतना भरोसा है तुझे उस पर? हाँ? कहीं मैं विराट को गलत तो नहीं समझ रही है ना? भवानी आंटी, ओ गॉड, आंटी ठीक है ना? अमृता जी को कुछ पता चला? देखिए, मैं विराट की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो गुस्से वाला है, जो मन में आए कर देता है, उसे नहीं पता चलता, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। आप जहान आंटी से पूछिए, भवानी आंटी और अमृता जी कितना भरोसा करती हैं उस पर। वरना होली वाले दिन जो हुआ उसके बाद तो। क्या हुआ होली के दिन? बोल ना, क्या हुआ होली के दिन? आई, कुछ चुप, मैं उससे पूछ रही हूँ। बता, क्या हुआ होली के दिन?
मुझे लगा आपको पता होगा। वो एक्चुअली अमृता जी और विराट दोनों बाथरूम में थे नशे की हालत में, और अमृता जी ने भांग पी हुई थी। वो लोग यहीं आ रहे हैं। रोड पे जाना सेफ नहीं है, हमें कहीं जंगल में छुपना पड़ेगा। तुम एक काम करो, अपना दुपट्टा दो। क्यों? अरे दो, मैं बताता हूँ क्यों, जल्दी दो, टाइम नहीं। बस अब उन लोगों को लगेगा कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हम तब तक छुपने की जगह ढूंढें। चलो। ये रहा उसका दुपट्टा। पक्का इस तरफ गए होंगे। चलो चलो जल्दी आओ। किसी ने अमू को धोखे से भांग पिलाई। आई हाँ, पर विराट को भी। आई पहले हमको लगा कि विराट की ये करतूत होगी, लेकिन वो बेचारा खुद फंस गया था इसमें। बेचारा नहीं, डेढ़ साड़ा है वो। हाँ मैं जानता हूँ कि पानीपुरी में भांग उसने नहीं मिलाया था, लेकिन जो हम लोगों ने देखा वो अगर आज ही देखी होती ना तो उसी के बेडरूम में जाके ना उसको पकड़ के पीटती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। विराट निर्दोष साबित हुआ था। अमृता जी ने बोला था, अमृता जी ने पूरा साथ दिया उसका, उसको क्लीन चिट दी। ताई तू इस बार मुझे नहीं रोकेगी, पुलिस कंप्लेन तो करनी होगी। मेरे भाई को गलत फहमी हुई। मैं जानती हूँ ये ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यकीन मानिए। ये बोल क्या रहा है? आई वो ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या था ना कि होली वाले दिन विराट और अमृता बाथरूम में मिले थे, भीगे हुए, एक दूसरे की बाहों में, दोनों नशे की हालत में थे। उसके बाद सबने विराट पे उंगली उठाई, लेकिन अमृता जी ने उस पर विश्वास किया। उनको भरोसा था कि विराट ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकता कभी भी। सही बोल रहा है आजी। मैंने तो उसको जेल भेजने का भी इंतजाम कर दिया था। इन मौके पे ताई ने मुझे रोक लिया। आई भवानी को होश आ जाने दीजिए, उसके बाद सब पता चल जाएगा ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। प्लीज आई। तू चाहते मैं रुक जाऊं? आई भवानी और अबू के खातिर। ओह नो, कहीं कंप्लेंट वापस ना ले ले ये बुड्ढी। तो तू कहता है तेरा भाई बेकसूर है? जी। तो तुझे पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आने दो पुलिस को। अमू लापता है और उसके साथ तेरा भाई भी, और उनको दोनों को ढूंढने में तेरी कुछ दिलचस्पी नहीं लग रही है मुझे तो मेरी पोती को ढूंढना है। अगर विराट ने कुछ भी गलत किया होगा तो कसम अंबाबाई की, मेरे हाथों से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये ज्ञानेश्वरी देवी का वादा है। जा बोल तेरी बबीता मौसी को, जा। अपने आदमियों से अपडेट लेनी होगी। सर मिल गई छुपने की जगह। अगर वो गुंडे इस तरफ आ गए ना तो हम एकदम उनके सामने होंगे। क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं और गलत ही हो जाता है। चोट लगी है लेकिन ठीक हूँ मैं। अरे क्या, आप बताइए ना क्या आप खुल गया। क्या आप ऐसे घूर क्या रही हो? ऐसी हालत में भी कोई मुंबई वाला ताना मारना होगा तुम्हें। नहीं सर, आई एम ग्रेटफुल। मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतनी सारी गाड़ियां होने के बावजूद आपको गाड़ी चोरी करने का आइडिया कहाँ से आया? ओ हेलो, दिल्ली में ना बहुत हैपनिंग लाइफ थी मेरी,
समझी? और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत जुगाड़ आते हैं मुझे। चलो अंदर बैठो। क्या चलो, पर्स पकड़िए, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अरे इस गाड़ी को छुपाना भी तो पड़ेगा ना। देखिए पता नहीं क्यों ये गाड़ी जंगल के बीच पड़ी है, लेकिन अच्छा है कम से कम पड़ी तो है, हमें छुपने की जगह मिल गई। अब इस गाड़ी को छुपाना पड़ेगा, है ना? हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी चलता हूँ। नहीं, क्या मैं भी चलता हूँ? कुछ मैं भी चलता हूँ नहीं, चुपचाप यहाँ गाड़ी में बैठे रहेंगे आप। अगर बाहर आए ना तो गुंडों को खबर कर दूंगी। तुम पागल हो? हाँ? और इतने टाइम से जानती हो ना मुझे, ऑर्डर नहीं लेता किसी से मैं। चलो। हाँ बस लोगों को ऑर्डर देता हूँ, पता है मुझे। सर देखिए मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। अरे पर मैं ठीक नहीं हूँ, दिल्ली का लौंडा हूँ मैं, पंजाबी। आदत नहीं है मुझे किसी से हेल्प लेने की, हेल्प करता हूँ मैं लोगों की। अब यहाँ पे किसी इंजेक्शन विजेक्शन से डरा नहीं सकती तो मुझे, वैसे ही घायल हुए पड़े और दिमाग खराब कर रही हो। चलो साथ चलूंगा मैं। नहीं। क्या? आपको अपनी मोम की कसम। बैंकर, नॉट फेयर। सर के हाथ का घाव साफ करना होगा, और उससे पहले इस गाड़ी को पूरी तरह से छुपाना पड़ेगा। कर क्या रही है? आराम से, लगी हुई। अरे रुको, हेल्प तो मैं करूंगा, तुम्हारी भाड़ में गई कसम। ये लो, साथ दूंगा, समझी? वाह बैंकर, कोई देख के कह नहीं सकता कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। देखो पूरी तरह से कवर हो गए। उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ छुपे, उन्हें लगेगा झाड़ का पहाड़ है बस। चलो, तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, गाड़ी के अंदर चलो। पापा ये तो हमने कर लिया, बस कुछ भी करके हम इस गुंडों से बच जाए। प्लीज हमारी मदद कीजिए।